Hello students. In today's class we will discuss about matrices. तो matrices क्लास 12th का सबसे इजी चैप्टर आप इसे बोल सकते हो। तो matrices को एक्चुअली हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द असेंबली ऑफ एलिमेंट्स। असेंबली ऑफ एलिमेंट्स, यदि हम एलिमेंट्स को असेंबल करें एक पर्टिकुलर वे में, मैट्रिक्स को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्रैकेट से। यू कैन कंसिडर दिस एज ए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और समटाइम्स हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अंदर हम एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं, एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है, और जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे दोज आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्स को देखिए हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर ब्रैकेट मैंने लिया, इसके अंदर मैंने इस तरीके से ए बी सी डी एलिमेंट्स रखे। ये सभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, सी एक एलिमेंट है और डी एक एलिमेंट है। इन सभी एलिमेंट्स का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। जनरल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, देखिए इस जगह पे जो एलिमेंट आएगा उसको बोलेंगे A11। इसी जगह पे यदि नेक्स्ट एलिमेंट आया तो पहला 1 ही आएगा न्यूमेरिकल वर्ड, एंड A12 यहां पे जो एलिमेंट आएगा उसको बोलेंगे A13 डैश 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 डैश। अब यहां से जो एलिमेंट आएगा इट इज A21, A22, A23 एंड सो ऑन, यदि और भी एलिमेंट आ रहे हैं तो। इस तरीके से यहां पे जो एलिमेंट आएगा A31, A32, A33 एंड सो ऑन, एंड इन दिस वे वी कैन प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। अब ये जितने भी एलिमेंट्स को मैंने लिखा है उसका एक सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड आप करेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द मैट्रिसेस। A11 जो मैंने लिखा है यहां पर, जब मैं इन एलिमेंट्स को इन दो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के बीच में प्लेस करता हूं तो आपकी दो तरह की चीज बनती है। आप देखिए ध्यान से, ये सभी एलिमेंट्स एक रो फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रो, और ये फर्स्ट रो में बिलोंग कर रहे हैं। तो सभी एलिमेंट ध्यान से देख लीजिए, रो 1 बनाएंगे, इसको हम R1 बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रो 1। रो 1 के सभी एलिमेंट में आप ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल लेटर मैंने यूज किया है वो 1 यूज किया है, तो A11, A12, A13 आ रहा है, देख लीजिए। इसी तरीके से दिस इज कॉल्ड रो 2, R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड रो 3, R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रो 2 में आपने क्या ऑब्जर्व किया, हर एक एलिमेंट्स का जो पहला न्यूमेरिकल वर्ड है वो 2 है। देखिए A21, A22, A23। यदि मैं किसी एलिमेंट को लिखूंगा A29 तो आप इमीडिएटली बता दोगे कि पहले नंबर पे जो लेटर आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे। सपोज AIJ यदि मैं बोलूं किसी एलिमेंट को, तो I उसकी रो को रिप्रेजेंट करेगा। I देखते ही आपको पता चल जाएगा इसकी कौन सी रो है। सपोज किसी एलिमेंट को मैंने A71 लिखा तो आप इमीडिएटली कह दोगे कि ये 7th रो का एलिमेंट है। तो एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी भी रोज हो सकती हैं, और जनरल रिप्रेजेंटेशन में पहले नंबर पे जो भी आपका नंबर लिखा हुआ है वो रो को बता देगा। दिस इज कॉल्ड जनरल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने एक एलिमेंट को लिखा A32, तो इससे इसका आपको एड्रेस या पोजीशन इन मैट्रिक्स पता चल जाएगी। अब इस तरीके से जो इनको वर्टिकल कॉलम में रिप्रेजेंट किया हुआ है, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। ये फर्स्ट कॉलम हो गया। कॉलम की पोजीशन जनरल रिप्रेजेंटेशन में सेकंड नंबर पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है वो रिप्रेजेंट करेगी। इन सभी एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए, वो A11, A21, A31, तो सेकंड नंबर पे देखिए 1 आ रहा है, दिस इज कॉलम 2, इसको C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, सेकंड नंबर पे सभी में देख लीजिए 2 आ रहा है, दिस इज कॉलम 3, इसको C3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो सेकंड नंबर पे जो भी आपका आ रहा है वो थर्ड कॉलम है। तो सेकंड नंबर पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होगी उससे आप किसी भी एलिमेंट का कॉलम बता सकते हो। तो इन जनरल यदि मैं एक एलिमेंट को Aij लिखता हूं, Aij, तो I will give the position of its row, I will give the number of row और J will give the column। I इसकी नंबर ऑफ रो को बताएगा, J इसके नंबर ऑफ कॉलम को बताएगा। अभी आपको मैं एक एलिमेंट लिख देता हूं A23, तो आप इमीडिएटली बता दोगे कि दिस इज एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, या सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट होगा। देख लीजिए आप A23, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम होगा। सपोज लिखा हुआ है A31, तो आप इसकी रो आपसे पूछे तो आप कहोगे इस रो इज थर्ड एंड कॉलम इज फर्स्ट, सो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। आप देख लीजिए सेकंड नंबर से आपको कॉलम पता चल जाएगा, फर्स्ट नंबर से आपको रो पता चल जाएगी। इन जनरल मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को Aij से एक्सप्रेस करते हैं, Aij से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का आपको यदि जनरल रिप्रेजेंटेशन पता है, आपको उसकी पोजीशन बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पर जो भी लेटर लिखा हुआ है नंबर, वो उसकी रो को बताएगा, और सेकंड नंबर पे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो उसकी नंबर ऑफ कॉलम को बताएगा। दूसरी चीज आती है इसमें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको m इंटू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। m नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, कितनी रोज हैं, और n उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है m इंटू एन, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। अब मैं कोई भी मैट्रिक्स लिख सकता हूं, कितनी भी रो हो सकती है मैट्रिक्स में, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 3 1 7, आपसे पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, तो आप रो काउंट करिए, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, तो आपको पता चल गया देयर आर 2 रोज। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, ये एक कॉलम बन गया, ये दूसरा कॉलम बन गया, सो देयर आर 2 कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम्स 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। सपोज मैं लिख देता हूं ओनली 1 2 3 लिख दिया मैंने। आपसे वो पूछता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो 1 2 3 लिखा हुआ है, तो देखिए नंबर ऑफ रो, ये फर्स्ट रो है, इसमें बेशक एक ही एलिमेंट है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो नंबर ऑफ रोज हो गई 3 और ओनली 1 कॉलम इज देयर, ये टोटल सब पूरा एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 1 एज देयर आर 3 रोज एंड 1 कॉलम। इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। इसी 1 2 3 को मैंने लिखा 1 2 3। आपसे पूछता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो देखिए यहाँ पे ओनली 1 रो इज देयर, ये सारे एलिमेंट एक ही रो में आ रहे हैं, बट देयर आर 3 कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम। तो एक रो है, 3 कॉलम है, सो इट्स ऑर्डर विल बी 1 इंटू 3। आई कैन गिव वन अनदर एग्जाम्पल, सपोज आई राइट इट एज 2 2 1 5 एंड 7 1। आपसे पूछता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, सो यू काउंट द नंबर ऑफ रोज, तो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, तो देयर आर 3 रोज, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, तो इसको यहां पे इस तरीके से लिखते हैं 3 इंटू 2। ऑर्डर इज नथिंग, इट इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इंटू को मल्टीप्लाई करके वैल्यू नहीं लिखनी है, कहीं आप लिख दो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, नहीं, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 नहीं लिखना है, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम से लिखते हैं। इन जनरल एक मैट्रिक्स को ऐसा लिखा जाता है, देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बेस पे एक्सरसाइज में आप क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट में जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको ऐसे लिखते हैं Aij m इंटू एन। कहेंगे क्या मतलब है जी, ये तो Aij m इंटू एन का क्या मीनिंग हुआ जी। जैसा मैंने लिख दिया Aij 2 इंटू 3। अब ये पूरा मैट्रिक्स
आपको लिखना आना चाहिए, पहले जनरल फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ए आई जे 2 × 3, इसका मतलब एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स को हम ए आई जे बोल रहे हैं, अंदर जो लिखे हैं वो एलिमेंट्स हैं। इसका ऑर्डर 2 × 3 है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो देखिए बच्चों मैं इसको लिखता हूं 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो पहला आएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। आप इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए, वो 2 × 3 है। इसके अंदर देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स एज वेल एज आप हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये एलिमेंट, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। दिस इज कॉल्ड जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आप जब एक्सरसाइज करने लगेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज, यू विल फाइंड द क्वेश्चंस। वो कहेंगे कंस्ट्रक्ट ए 2 × 3 मैट्रिक्स। कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, 2 × 3 ऐसे ही ले लिया मैंने। सच दैट इट्स ईच एलिमेंट Aij इज इक्वल टू I + j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। फर्स्ट एक्सरसाइज में यू विल फाइंड मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। Construct a 2 × 3 matrix such that its each element Aij is equal to I + j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आपको मैट्रिक्स कैसा कंस्ट्रक्ट करना है, 2 × 3। तो हम इस तरीके का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे 2 × 3, जिसके अंदर 2 रोज हो और 3 कॉलम्स हो। तो 2 रोज और 3 कॉलम्स का मतलब एक रो के अंदर 3 एलिमेंट आएंगे और 2 रोज होंगी। तो फर्स्ट रो बनाई A11, A12, A13। सेकंड रो बनाई A21, A22, A23। ठीक है जी, 2 रोज और 3 कॉलम्स हो गए। देख लीजिए ये 2 × 3 ऑर्डर हो गया। अब इसके हर एक एलिमेंट को हमने निकालना है। किस तरीके से डिफाइंड है, ईच एलिमेंट Aij इज इक्वल टू I + j डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो मुझे A11 एलिमेंट निकालना है, तो इसमें I की जगह 1 और J की जगह 1 रख दूंगा। इस फॉर्मूले में I की जगह 1 रखा, J की जगह भी 1 रखा। I + j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4/2 ये 2 हो गया। तो A11 की जगह मैं 2 रखूंगा, जो मुझे मैट्रिक्स चाहिए। A12 निकालना है तो I की जगह 1 और J की जगह 2 पुट कर दिया, तो लाइक ये 9/2 हो गया। एंड सो ऑन निकाल के हम वैल्यूज रख देंगे। तो कैलकुलेशन में यही करूंगा। A11 कैसे निकालूंगा, इसमें I की जगह 1 और J की जगह 1 रख दीजिए, ये 2 आ गया। A12 आपका 9/2 आ जाएगा। A13 निकालूंगा तो वो 16/2 आएगा। ऐसे ही A21 निकालूंगा तो वो 2 + 1 3 होल स्क्वायर बाई 2 9/2। A22 दैट इज 2 + 2, I की जगह 2, J की जगह 2 रखा इसमें, तो ये 16/2। A23 मतलब I की जगह 2 और J की जगह 3, तो 25/2। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। आपसे कहता है और एक बनवाता हूं, कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स। 2 × 2 मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो आगे मैं बताऊंगा ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स सच दैट each element of this Aij is equal to I - j होल स्क्वायर। यही लिख दिया मैंने, कुछ भी हो सकती है वो कंडीशन, में जस्ट ऐसे ही ले रहा हूं। तो 2 × 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों। तो सबसे पहले मुझे जनरल मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा इस तरीके का 2 × 2। तो उसके अंदर 2 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगी। तो एक रो में उतने एलिमेंट आते हैं जितनी कॉलम्स हो, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे 2 × 3 बना रहा था तो 2 रोज थी, तो हर एक रो में कितने एलिमेंट आएंगे, जितने कॉलम्स हैं। तो हमें कहां तक जाना है तो पता होना चाहिए, A11, A12, A13। 3 तक क्यों गया फर्स्ट रो में, क्योंकि देयर आर 2 रोज बट देयर आर 3 कॉलम्स। तो हर एक रो में 3 एलिमेंट होंगे, तभी 3 कॉलम्स फॉर्म होंगे। यहाँ पे 2 × 2 है, तो आपको पता है 2 रोज होंगी और हर एक रो में कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। सपोज यहाँ 4 होता तो 2 रोज होती है, हर एक रो में कितने एलिमेंट होते हैं, 4 होते हैं। मैं इसको बदल देता हूं, चलो 2 × 4 कर देता हूं।
तो देयर आर 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो पहली रो में कितने एलिमेंट होंगे? 4। कैसे लिखेंगे उसको? A11, A12, A13, A14। दूसरी रो में भी 4 के एलिमेंट होंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? A21, A22, A23, A24। ये हमने जनरल फॉर्म में फॉर्म कर लिया। अब हमारा एलिमेंट, हर एक एलिमेंट कैसे डिफाइंड है? Aij इज इक्वल टू i माइनस जे होल स्क्वायर। तो पहले नंबर पे जो है उसको i पुट कर देंगे इसमें, और दूसरे नंबर पे जो j पुट कर देंगे। जैसे A11 निकालना है तो इधर भी ij की जगह 1 रखिए, 0 आएगा। A12 निकालना है तो 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, वो +1 आ जाएगा। A13 निकालना है तो वो हो जाएगा 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, दैट इज 4। तो ये वैल्यूज जो आई है उन्हें रखते जाइए। तो A11 0 हो गया, A12 1 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ऐसे ही A14 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 0, ये भी 1 आ जाएगा, और स्कोर करेंगे तो 4 आ जाएगा। आप सारी वैल्यूज इसमें रख के निकालो, मैंने डायरेक्ट रख दी है। जैसे A23 निकाला मैंने, i की जगह 2 और j की जगह 3 पुट किया, तो दोनों का डिफरेंस आया -1, उसका स्क्वायर 1 आ गया, उसे मैंने पुट कर दिया है। इस तरीके से हम एक जनरल मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर से ही रिलेटेड आपकी नेक्स्ट जो मैं चीज बताऊंगा इसमें, क्योंकि जब मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया है, तो ऑर्डर पे बेस्ड मैट्रिसेस आपकी कई तरीके की होती हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखिए, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा देखिए, फर्स्ट हम कह सकते हैं ओनली रो मैट्रिक्स, ये क्या हुआ? रो मैट्रिक्स नाम से क्लियर है जिसमें 1 रो हो, 1 रो, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, एनी नंबर ऑफ कॉलम से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका ऑर्डर होगा एक्चुअली 1 इंटू n। 1 इंटू n क्यों लिख दिया? कि रो एक होगी, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इट इज 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 इंटू 3। तो रो 1 है, ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जनरल फॉर्म में A11, A12, A13 एंड डैश 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 कहीं तक भी चले जाइए। सपोज n भी कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर 1 इंटू n होगा। सिमिलर वे में आपका एक दूसरा मैट्रिक्स आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? उसमें एक कॉलम होगा, इसका ऑर्डर होगा आपका m इंटू 1। मतलब रोज तो कितनी भी हो सकती है मगर कॉलम एक ही होगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3। सो व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ दिस? इज द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, बट देयर इज ओनली 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 1। इन जनरल यदि मैं लिखूंगा तो क्या होगा? A11 आया, ये एलिमेंट A21 आया, A31 आया, एंड सो ऑन टिल AN1। सो देयर मे बी n रोज बट देयर विल बी 1 कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। थर्ड वन, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होगा? इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, उसके सभी एलिमेंट 0 होंगे। उन सभी को नल मैट्रिक्स बोलेंगे। 2 इंटू 2 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स ये बना दिया। देखो 1 इंटू 1 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स हो सकता है, 1 इंटू 2 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स हो सकता है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। इन सभी को ही नल मैट्रिक्स बोलते हैं। फोर्थ वन, स्क्वायर मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, m इक्वल टू n हो। ऑर्डर m इंटू n लिखते हैं ना, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू कॉलम्स। जितने रो हैं उतने ही कॉलम है, दोनों बराबर हैं। तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है? 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर के केस में इसको सिंपली 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोल देते हैं, इसको सेकंड ऑर्डर बोल देते हैं,
इसको थर्ड ऑर्डर और इसको फोर्थ ऑर्डर। 3x3 लिखने की जरूरत नहीं है, वो कह देता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो वो ऑब्वियस हो जाता है कि वो 3x3 है। तो 1x1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे ही हो गया, मैंने A11 लिख दिया, देखिए, और लिखा मैंने A11, A12, A21, A22, तो इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप इसको मैं सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकता हूं। दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बड़े काम आने वाला है। अब आता है नेक्स्ट वन, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या हो, आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का फर्दर पार्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ जी, ये ध्यान रखना है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। स्केलर अब छोड़िए, पहले मैं आपको बताता हूं डायगोनल मैट्रिक्स। अब कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स किस में होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं। फॉर विच आई इज इक्वल टू जे, वही क्या लिख दिया सर, आई इक्वल टू जे क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। A11, A12, A21, A22, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। एक 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देता हूं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप इस एलिमेंट को ध्यान से देखिए, A11 है, तो आई इक्वल टू जे आ रहा है। देखिए ये एलिमेंट A2T है, इसके लिए आई इक्वल टू जे आ रहा है। तो ये दोनों एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ये दोनों नहीं होंगे, कहीं सोचो स्क्वायर में तो ये भी डायगोनल होता है। आपको लैपटॉप से जाना है यहां तक। ऐसे ही यहां पे देखिए तीनों एलिमेंट जिनको मैं राउंड कर रहा हूं, केवल ये 3 एलिमेंट ही डायगोनल एलिमेंट होंगे जिनके लिए आई इक्वल टू जे हो, मतलब जिस नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। ओनली दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डायगोनल। इनको नहीं बोलेंगे, कहीं आप इनको बोलने लग जाओ। एक ही डायगोनल होता है मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं जिनके लिए A11 मतलब आई इक्वल टू जे हो। आपको देखते ही पता चलना चाहिए, हाँ भाई ये लिखा मैंने 2, 3, 5, 7 लिख दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओनली 2 and 7 आर डायगोनल एलिमेंट्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। नोट कर सकते हैं आप ये पॉइंट, डायगोनल एलिमेंट्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपका क्या होता है, जिसके अंदर जितनी रोज हैं उतने कॉलम्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनके लिए आई इज इक्वल टू जे हो, उन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर, आई इक्वल टू जे हो, दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट मैंने डिफाइन करना बता दिया आपको। अब ये कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो। द मैट्रिक्स फॉर विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो का मतलब क्या हुआ, ये और ये एलिमेंट जीरो होंगे। जैसे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का बना रहा हूं, ध्यान से 5, 0, 1, 9, वो 0, 9, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया क्योंकि ये दोनों नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसको मैं लिखूंगा 5,
109 क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? आप कहेंगे नहीं, दिस इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ये एलिमेंट जीरो नहीं है। सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जिसके जीरो होंगे उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? 3 into 3 ऑर्डर में डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? इसको लिखूंगा मैं 5 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 एनीथिंग 9। नाउ दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ये 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो नॉन जीरो है। और डायगोनल मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करने का तरीका, जैसे ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया 5 0 0 9, इसको एक्सप्रेस किया जाता है इस तरीके से, डायगोनल DIG लिख देते हैं 5,9। आपको रीड करना आना चाहिए, डायगोनल 5,9 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 5 और 9 है। ऑर्डर बताने की जरूरत नहीं है, जिसके डायगोनल एलिमेंट 2 होंगे वो 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। आपको अपना बनाना भी आना चाहिए, 5 0 0 9 हो जाएगा। ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको एक्सप्रेस करने का तरीका, इसको लिखूंगा डायगोनल 5, 3, 9। तो आपको समझ जाइए दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसी से पता चल जाएगा 3 डायगोनल एलिमेंट है तो ये 3 into 3 ऑर्डर का हो गया। हर एक रो और हर एक कॉलम में एक डायगोनल आता है, ध्यान रखना। तो जितने डायगोनल एलिमेंट है बाकी सभी एलिमेंट जीरो होंगे। तो इसका मतलब इसको यदि आप एक्सप्रेस करना चाहो तो वील एक्सप्रेस इट लाइक दिस, वो भी हमें एक्सप्रेस करना आना चाहिए। सपोज कोई मैट्रिक्स लिख दिया डायगोनल 1, 2, तो आप समझ जाइए इट इज 2 into 2 ऑर्डर, और इसके दोनों डायगोनल एलिमेंट्स पता है, बाकी एलिमेंट जीरो होंगे क्योंकि आगे डायगोनल लिख दिया गया है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को टेक्निकल टर्म्स में ऐसे डिफाइन करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स इज वन, मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैट्रिक्स इज वन फॉर विच Aij is 0 if I is not equal to j। मतलब क्या हुआ? जिसके लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है वो सभी एलिमेंट जीरो होंगे। Aij is 0 if I is not equal to j, यहां पे देख लीजिए जरा, इन सभी एलिमेंट्स के लिए I is not equal to j है, इसके लिए I is not equal to j है, इसके लिए I is not equal to j है, इसके लिए I is not equal to j है, इसके लिए भी I is not equal to j है, इसके लिए भी I is not equal to j है। ये सभी एलिमेंट जीरो होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ठीक है। नॉन मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अभी आज की क्लास में यहीं स्टॉप करता हूं, तो रिमेनिंग टॉपिक आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you.